प्री ट्रांसफ्यूजन एंड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे प्री ट्रांसफ्यूजन एंड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। अभी प्री ट्रांसफ्यूजन और क्रॉस मैचिंग में क्या डिफरेंस है? प्री ट्रांसफ्यूजन एंड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग सेम है और उसका एक पार्ट है हमारा क्रॉस मैचिंग। ठीक है, इसका हमारा एक पार्ट है क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग। सो क्रॉस मैचिंग में एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम लेंगे डोनर के हम रेड ब्लड सेल लेंगे और पेशेंट का हम सीरम लेंगे, दोनों को क्रॉस मैच करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर कोई रिएक्शन तो नहीं होती, वहाँ पर कोई हीमोलिसिस तो नहीं होती। अगर हो तो इसका मतलब है कि ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए जो हमारा सैंपल है डोनर का वो रेडी नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, so the cross matching should be carried out to ensure that there is no antibody in patient's serum will react with the donor's cell। ठीक है, अगर वहाँ पर हीमोलिसिस या फिर कोई भी एग्लूटिनेशन हो गया किसी भी फेज में ऑफ द क्रॉस मैचिंग या फिर किसी भी प्रोसेस में, तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट है रिसिपिएंट में जो कि इंटरेक्ट कर सकती है विद द डोनर्स रेड ब्लड सेल। ओके, अभी ये जो हमारी क्रॉस मैचिंग है, ठीक है, अब इस क्रॉस मैचिंग का इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये फाइनल चेक होता है टू चेक एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी। फाइनल चेक होता है, अगर यहाँ पर ये पास हो गई इसका मतलब है जो कंपैटिबल, यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो गया इसका मतलब हमारा एबीओ कंपैटिबल नहीं है। ठीक, उसी साथ इस क्रॉस मैचिंग से ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट नहीं इन द रिसिपिएंट सीरम दैट विल रिएक्ट विद द डोनर सेल। ठीक है, तो हमें इससे पता चलने वाला है। तो क्रॉस मैचिंग में होते हैं हमारे दो टाइप, एक होता है मेजर, दूसरा होता है माइनर। अब यहाँ पे जो हमारा मेजर वाला होता है, मेजर वाले में डोनर का रेड ब्लड सेल इस्तेमाल करेंगे एंड रिसिपिएंट का सीरम, और माइनर में उल्टा करेंगे, डोनर का सीरम और रिसिपिएंट का रेड ब्लड सेल इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस मैचिंग टेक्निक, तो क्रॉस मैचिंग करते समय हमारे पास दो टेक्निक होती है। सबसे पहले होता है सीरोलॉजिकल क्रॉस मैच, दूसरा होता है नॉन सीरोलॉजिकल। नॉन सीरोलॉजिकल में आता है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक से हम क्रॉस मैच करके देखते हैं। ठीक है, सीरोलॉजिकल क्रॉस मैचिंग में हमें दो इसमें टाइप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं, एक है इमीडिएट स्पिन टेक्निक और दूसरी हमारी है IAT, इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेक्निक। ठीक है, ये हम अभी इस टाइम पे रिसेंटली हम ये इस्तेमाल करते हैं मोस्ट वाइडली, और इमीडिएट स्पिन टेक्निक पहले इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अभी सीरोलॉजिकल क्रॉस मैचिंग में, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर दो टाइप होता है, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट होता है, दूसरा होता है हमारा इमीडिएट स्पिन टेस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इमीडिएट स्पिन क्रॉस मैचिंग क्या होता है। तो इमीडिएट स्पिन क्रॉस मैचिंग में हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या करने वाले, सीरम लेंगे, प्लाज्मा लेंगे और रिसिपिएंट, और उसे मिक्स करेंगे डोनर के रेड ब्लड सेल के साथ, सस्पेंशन करेंगे और फिर सेंट्रीफ्यूज कर देंगे इमीडिएटली। ठीक है, इसलिए इसे इमीडिएट स्पिन क्रॉस मैचिंग कहा जाता है। इससे हम एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी पता चल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने मोस्ट लिखा है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऑल नहीं लिखा, मोस्ट लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हीमोलिसिस और एग्लूटिनेशन का अब्सेंस होगा, यहाँ पर कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगा, तो हम मानेंगे कि हमारा एबीओ जो है वो कंपैटिबल है। ठीक है, तो हम मानेंगे हमारा एबीओ कंपैटिबल है। तो इसका एक्चुअली एडवांटेज क्या होगा, पहले तो काम टाइम कम लगेगा, वर्कलोड कम होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। पर डिसएडवांटेज क्या है, जो कि जैसा कि यहाँ पर हमने कहा था कि ये मोस्ट एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है, ऑल नहीं। वही यहाँ पर लिखा है कि ये इट डजंट डिटेक्ट द ऑल इनकम्पैटिबिलिटीज inadequate for the detection of the clinical significance of IgG type antibodies। अभी प्रोसीजर ऑफ द इमीडिएट स्पिन क्रॉस मैचिंग, अब इसमें प्रोसीजर क्या है, तो जिससे कि हमने देखा ये हमारी टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म होती है, ये इन विट्रो होती है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे 2 ड्रॉप ऑफ द पेशेंट सीरम एंड प्लाज्मा इन अ प्री लेबल टेस्ट ट्यूब। देखो, प्री लेबलिंग करना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 5% सलाइन सस्पेंशन ऑफ द डोनर रेड ब्लड सेल। ठीक है,
अब ये करने के बाद हम हमारे टेस्ट ट्यूब को करेंगे इंक्यूबेट फॉर 5 से 10 मिनट फॉर द इमीडिएट स्पिन मेथड एंड 45 से 60 मिनट फॉर द सलाइन रूम टेम्परेचर टेक्निक। पर हम यहाँ पर इमीडिएट स्पिन मेथड ही इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर हम 1000 RPM सेट करेंगे और इमीडिएटली सेंट्रीफ्यूज करेंगे टेस्ट ट्यूब को फॉर 1 मिनट, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारी ABO कंपैटिबल है या फिर इनकम्पैटिबल है। अभी इसे हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। पॉजिटिव टेस्ट, अगर ये इसमें एग्लूटिनेशन होगा, हीमोलिसिस या फिर एग्लूटिनेशन होगा, इसका मतलब ये ABO इनकम्पैटिबल है, हम इस सैंपल को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। पर अगर ये टेस्ट नेगेटिव हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कोई हीमोलाइसिस नहीं है, एग्लूटिनेशन नहीं है, इसका मतलब कि ये यूनिट ABO कंपैटिबल है, हम इसे ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और जब भी हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हमें मॉनिटर करना है रिसिपिएंट को ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, ओके। और उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। आगे यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी हम IAT इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेक्निक। अब हम ये वाली जो इमीडिएट स्पिन टेक्नोलॉजी है ये हम यूज़ नहीं करते। थी हमारी प्री ट्रांसफ्यूजन एंड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। एक बार हम रैपिड रिवीजन करते हैं प्री ट्रांसफ्यूजन और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने वाले, जो हम कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज़ करने वाले हैं, वो हमारे कंपैटिबल है कि नहीं। इसके लिए हम रिसिपिएंट से हम सीरम और डोनर के रेड ब्लड सेल लेंगे, उन्हें क्रॉस मैच करके देखेंगे। अगर उनमें हीमोलाइसिस होगा तो इसका मतलब वो कंपैटिबल नहीं है, हम इसे ट्रांसफ्यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। क्रॉस मैचिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द कंपैटिबिलिटी एंड प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग का जस्ट एक पार्ट है क्रॉस मैचिंग, ठीक है। क्रॉस मैचिंग में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी हमारे आते हैं। क्रॉस मैचिंग जो है ये करेंगे, ये क्यों करने वाले हैं, इससे हम देखेंगे कि कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं इन द पेशेंट्स सीरम, जो कि रिएक्ट कर सके डोनर सेल के साथ। ये चेक करने के लिए हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। इन शॉर्ट हम ABO कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए क्रॉस मैचिंग करते हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फाइनल चेक होता है ABO कंपैटिबिलिटी के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडी प्रेजेंट तो नहीं है, ये चेक करने के लिए हम ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं। क्रॉस मैचिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा मेजर क्रॉस मैच, इसमें डोनर के रेड ब्लड सेल और रिसिपिएंट का सीरम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा होता है माइनर टाइप, जिसमें सीरम डोनर का और रिसिपिएंट का रेड ब्लड सेल इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस मैचिंग टेक्निक के दो टाइप होते हैं, सीरोलॉजिकल क्रॉस मैचिंग एंड नॉन सीरोलॉजिकल क्रॉस मैचिंग। सीरोलॉजिकल क्रॉस मैचिंग में हम इमीडिएट स्पिन टेक्निक और इनडायरेक्ट एल्बुमिन टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट नॉन सीरोलॉजिकल में हम कंप्यूटर टेक्निक करेंगे, कंप्यूटर क्रॉस मैच, जो कि इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है उनमें जो इमीडिएट स्पिन क्रॉस मैचिंग है हम यूज़ करने वाले हैं, ये मोस्टली ABO इनकम्पैटिबिलिटी को ढूंढता है, मोस्ट ऑल नहीं, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि सेंट ब्लड को रिसिपिएंट के सीरम को और डोनर के रेड ब्लड सेल को सस्पेंशन करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे इमीडिएटली, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा ABO कंपैटिबल है कि नहीं, इनकम्पैटिबल है कि नहीं। एडवांटेज क्या है, वर्कलोड कम है, कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम कम लगता है। डिसएडवांटेज क्या है कि सारे ABO इनकम्पैटिबल डिटेक्ट नहीं करता, IgG एंटीबॉडी के लिए सही नहीं है। उसके बाद प्रोसीजर क्या होगी, तो पहले हम यहाँ पर 2 ड्रॉप्स ऑफ द पेशेंट सीरम प्लाज्मा इन द प्री लेवल क्लास ट्यूब में लेंगे। उसके बाद 1 ड्रॉप ऑफ द 3 to 5% सलाइन लेंगे इन डोनर्स रेड ब्लड सेल, ठीक है। और उसके बाद इसे इंक्यूबेट करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर 1000 RPM सेट करके हम इसे 1 मिनट के लिए इमीडिएट स्पिन टेक्निक में लेंगे। और अगर यहाँ पर हीमोलिसिस दिखा, हीमोलिसिस है कि देखें। इंटरप्रिटेशन होगी